सोमवार अर्थात कि 21 फरवरी के दिन आपकी इंग्लिश का एग्जाम होगा, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। इंग्लिश भी जरूरी है सर, इंग्लिश कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी अभी का एक क्लास देखिए इंग्लिश का आपकी पूरी तैयारी कैसे करना है। बीच में एक संडे है, अगर एक दिन आप दे देते हैं तो इंग्लिश में आसानी से आप जितना मार्क्स चाहते हैं उतना मार्क्स लेकर आ सकते हैं। बस शर्त यही है कि इस पूरे क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं इंग्लिश का जो आपका एग्जाम होगा 21 फरवरी के दिन, आपका अगर एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में तो आपका विषय कोड 113 है, अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में तो आपका सब्जेक्ट कोड 213 रहेगा। अब यहां से एक एक बात ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में देखिए अंग्रेजी का परीक्षा है। आज से ही काफी विद्यार्थियों के माध्यम से कमेंट के द्वारा प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि सर इस इंग्लिश से मुझे काफी डर लग रहा है, अंग्रेजी हमें आता नहीं है। तो अब आपको इस अंग्रेजी से डरना नहीं लड़ना है। कैसे लड़ेंगे सर, आज तक तो कुछ पढ़े नहीं है, तो अब यहां से पढ़ लीजिए एक दिन। इसीलिए तो बिहार बोर्ड आपको बीच में समय दिया है, एक दिन काफी है, बस सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। और टॉपर वही होता है, विजेता वही बनता है जो लास्ट तक, युद्ध तो सब लोग शुरू कर देते हैं बट जो लास्ट तक लड़ता है। हर विषय में बराबर ध्यान दीजिए। अब इंग्लिश आज तक नहीं पढ़े तो आज और आपका कल, आज पूरा रात और कल का रात, बस इतना देर पढ़ लीजिए, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। एक बात और समझिएगा, इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, नंबर नहीं जुड़ता है मतलब मार्कशीट पे इसका नंबर रहेगा, इसमें भी आपका 30 से कम नंबर आता है तो उसके आगे फेल लिखा रहेगा, लेकिन आप फेल नहीं करेंगे। अर्थात कि इंग्लिश में पास या फेल करने से आपके डिवीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 500 पे ही आपका अंक आएगा, था कि ये इंग्लिश का पेपर का अंक नहीं जुड़ता है। लेकिन सर, लेकिन क्या है गुरुजी, तो लेकिन यही है कि अगर इंग्लिश में आप नहीं अंक लाते हैं तो आगे आप चाहे किसी भी जॉब में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, हर जॉब में वो लोग आपकी इंग्लिश का ही मार्क्स देखते हैं। काफी नौकरी में तो आप सुने होंगे, जैसे आर्मी है, क्लर्क है, बहुत सारा एयरफोर्स है जिसमें इंग्लिश में 50% से कम मार्क्स है, किसी में कहता है 70% से 45% से कम नंबर है, तो आप उसके लिए फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। अर्थात कि भले ही मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है गुरुजी, लेकिन आगे जीवन में अगर कुछ करना है तो इंग्लिश में भी अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कैसे लाएंगे सर, क्या हमें कमजोरी है। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर अंग्रेजिया से बहुत डर लग रहा है, तो अब ध्यान से समझिएगा यहां से एक एक बात को। पहले हम लोग, अभी मैं आपको एक शानदार यहां पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा इंग्लिश का, इसको ध्यान से, बस जैसे आप सुनते हैं, पढ़ने नहीं आता है तभी यहां पे पढ़ने का प्रयास कीजिए, ध्यान से अंत तक सुनिए, देखिए, समझिए कि किस रूप में प्रश्न आ रहा है। उसके बाद जब क्लास खत्म होगा तब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी समस्या क्या है, कि आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बन पा रहा था या सब्जेक्टिव नहीं बन पा रहा था। अगर नहीं बन पा रहा है, काफी छात्र को पढ़ने भी नहीं आता है, तब भी बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें पढ़ने भी नहीं आता है, कोई ऐसा ट्रिक बता दीजिए जिससे हम एक दिन में अगर उस रूप में हम तैयारी कर ले तो कम से कम 50% से ज्यादा स्कोर कर ले, तो उसके बारे में भी कल सुबह में मैं वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल क्लियर समझा दूंगा। अभी ध्यान से समझिए, पहले देखना जरूरी हो जाता है कि किस रूप में पेपर आएगा, तो बिल्कुल इसी तरह पेपर आएगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। अब किस किस रूप में प्रश्न आएगा इसको पहले समझिए, तब आपको पता चलेगा कि आपकी समस्या कहां है। आप समस्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समाधान हम कल सुबह में उसका अपलोड कर देंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंग्लिश में पहले मिलेगा 100 तक रहेगा, 50 बनाना है। चलिए देखते हैं किस रूप में प्रश्न आ रहा है, कहां पे आपको समस्या आ रहा है। एक एक प्रश्न को गौर से, बस आंसर नहीं आता होगा फिर भी तुक्का भी लगाइएगा, पता चलेगा एग्जाम में आपका तुक्का लड़ता है कि नहीं। यहां से ध्यान से समझिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोएट डिजायर इन गॉड मेड द कंट्री। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, आप संस्कृत पढ़ते हैं, वैसे ही अंग्रेजी आपका भाषा सब्जेक्ट है, और भाषा सब्जेक्ट में आप जानते हैं इंग्लिश का भी आपके हिंदी संस्कृत के जैसा 2 बुक है और प्लस इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, और 2 बुक अगर आप पढ़े, अगर आप बुक नहीं पढ़े, जैसे हिंदी में देखते हैं लाइन बाय लाइन पूछता है, वैसे ही इंग्लिश में पूछता है। अगर जो छात्र बुक पढ़े उनके लिए ठीक है, पहले अंत तक देखिए, एक एक प्रश्न को समझिए, नहीं पढ़े तो इसको रटते जाइएगा, यहां से आपका 50 प्रश्न आ जाएगा। बस 2 से 3 सेट हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो पहला कह रहा है व्हाट इज द पोएट्स डिजायर इन गॉड मेड द कंट्री, बुक से प्रश्न है, आपके बुक में लिखा गया है कि टू एंजॉय लाइफ इन द कंट्री साइड, तो ऑप्शन भी ध्यान से बारीकी से सीखिए, सिर्फ देखिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है देख कर जाइएगा तो एग्जाम में आपको लगेगा कि अच्छा इसी रूप में प्रश्न आया था, सर ने ये आंसर बताया था तो हम भी यही आंसर करेंगे। 100% सही आंसर की मैं बता रहा हूं। कह रहा है आवर्स डे एंड ईयर्स स्लाइड अवे डैश डैश फॉर द हैप्पी मैन। अब इसका ऑप्शन है, तो अगर आप पढ़े होंगे तो कहेंगे सॉफ्टली, सभी बुक का लाइन बाय लाइन पूछ रहा है, 2 बुक है अंग्रेजी का, नहीं पढ़े तो याद कर लीजिए, अभी आज का समय है। आगे मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा, पहले पूरा क्लास खत्म करते हैं, फिर आप नीचे बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि सर हमको यहां पे दिक्कत है, अंग्रेजी नहीं पढ़ने आता है, फिर कोई उपाय बताइए, तो वो भी उपाय मैं बताऊंगा। पहले शर्त क्या है, अंत तक समझिए, पहले देखिए तो सही क्या क्या प्रश्न आ रहा है। कह रहा है हल्कू हियर्ड सम नॉइज कमिंग फ्रॉम द, हल्कू वाला जो चैप्टर है आपकी इंग्लिश का, अगर बुक पढ़े होंगे जो छात्र वो जानेंगे, कहेंगे सर फील्ड से नॉइज आ रहा था, बिल्कुल सही, खेत से, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। रटते चलिएगा सर, इतना रट लेंगे तो कम से कम आज के सेट से 20 से 30 प्रश्न आ जाएगा, और फिर एक 2 सेट और कम लोग पढ़ लेंगे तो 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही कर देंगे। और सब्जेक्टिव का शानदार तरीका मैं बता दूंगा, आप कुछ नहीं जानते होंगे तब भी सब्जेक्टिव में 30 अर्थात कि 80 आप नंबर ऐसे ही ला सकते हैं। कह रहा है द हाई पिचड स्ट्रेंथ ऑफ द कोयल वैक्स इन द पोएट्स सोल अ थाउजेंड, प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो यहां पे लिखा गया मेमोरीज, सभी बुक से प्रश्न है, बिल्कुल मैं सही सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिएगा, मेमोरीज इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न, छोड़कर नहीं भागना है क्लास। अंग्रेजी आप तूफानी लाल है, तूफानी लाल का अगर अंग्रेजी में कम नंबर आए, आपको टॉपर बनना है, फिर अच्छा नहीं लगेगा। सभी विषय में आप मैथ में 90, साइंस में 90, सोशल साइंस में 80, और पता चला इसमें लेकर आ गए 30, 35, 50, कोई अच्छी बात नहीं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। आज मिस्टर गिस्लर, यही प्रश्न पूछ रहा है कि मिस्टर गिस्लर कौन थे सर, तो 5 नंबर प्रश्न का अगर ध्यान से आप बुक पढ़ेंगे तो कहिएगा असू मेकर, असू मेकर थे, बिल्कुल सही। सू मेकर मतलब क्या होता है,
शू मेकर मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? मोची होता है, बिल्कुल सही। जो भी छात्र कह रहे हैं मोची, इतना तो इंग्लिश आपको आना चाहिए, 10th में पहुंच चुके हैं, आगे की पढ़ाई आपको इंग्लिश मीडियम आईआईटीएन आप में से कुछ लोग बनेंगे, फिर इंग्लिश छोड़कर भागिएगा, कैसे काम चलेगा? गोल्ड स्मिथ मिस क्या होता है? सुनार। कारपेंटर मिस, अब मत कहिएगा कारपेंटर, कार को पेंट करने वाला, ऐसा नहीं होता है। कारपेंटर मिस बढ़ई, और फार्मर तो आप जानते ही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं सर, छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ध्यान से समझिए, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ तो आंसर सही दे दीजिए, पता चलेगा सही हो रहा है कि नहीं, और नहीं आ रहा है तो याद करते चलिए, अंत में पता चलेगा। और हम लोग इसका सीक्रेट की बात करेंगे कि कैसे हमें नहीं आता है तो स्कोर करना है। कह रहा है मार्थाज स्टोरी वेयर अबाउट डैश डैश एंड फेयर। अब सोचिए आपके जो बुक का लाइन है, मार्थाज का जो चैप्टर है, उसमें पूछ रहा है यहाँ पे क्या भराएगा, तो इसके लिए बुक अगर जो छात्र डीप में अध्ययन करेंगे वही बोलेंगे कि ऑप्शन ए गुणवंश। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सर कोई विषय हम लोग नहीं छोड़ेंगे, मैं शुरू में आपसे प्रॉमिस किया हूं, सभी विषय का मैं तैयारी करा के आपको भेजूंगा, तभी आप तूफानी लाल बनकर जाकर तूफान मचाएंगे। कह रहा है प्रश्न गुरुजी, ईगर एंड एनेक्सियली ही सेमलेस टू व्हाट डिड द मैन टेक। काफी शानदार प्रश्न है, बुक का शानदार लाइन है, गोल्ड कॉइंस। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। सभी बुक का है, जैसे आप हिंदी में पूछता है वैसे ही। अब देखिए कुछ प्रश्न आप आसानी से रट सकते हैं, जैसे ये प्रश्न आएगा तो आपको रट कर जाना है। कह रहे विद्यापति वाज बोर्न इन, विद्यापति का जन्म कहां हुआ था? आप सोचिए इससे आसान प्रश्न क्या पूछ सकता है, इसको आप हिंदी में रट लीजिए, ऑप्शन डी मधुबनी। प्रश्न में आएगा जहां पे मधुबनी रहेगा, विद्यापति वाज बोर्न इन, ऑप्शन देखना है आपको और इसको सही कर देना है। फिलहाल ऑप्शन डी पे है तो याद रखेंगे विद्यापति वाज बोर्न इन मधुबनी। काफी शानदार। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग ज़बरा फ्रॉम द बीटिंग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर बुक आप पढ़े होंगे तभी कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न, अगर बुक आप अंग्रेजी के नहीं पढ़े तब तो आपके लिए हो जाएगा बड़का टाइप प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग ज़बरा फ्रॉम बीटिंग कोल्ड। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन ए बुक है, ठंडा से वो रक्षा करना चाहता था कोल्ड से। 10 नंबर प्रश्न, एलर्जी वाला चैप्टर से तो हमेशा प्रश्न आता है। एलर्जी कॉजेज ऑफ वायलेंट डैश डैश अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस इन आवर इन्वायरमेंट। यही प्रश्न पूछ रहा है गुरुजी, तो ऑप्शन डी रिएक्शन। बिल्कुल सही, रिएक्शन। काफी शानदार बुक का लाइन है। आगे बढ़ते हैं सर, 11 नंबर प्रश्न। घबराना नहीं है, भागना नहीं है, आप विजेता आपको बनना है तो अंत तक मुकाबला करना है। अंग्रेजिया से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। और यहां पे पहले अंत तक बने रहिए, देखिए समझिए क्या समस्या आ रहा है, क्या कठिनाई आ रहा है, फिर समस्या बताइएगा कि ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा था। मैं आपको एक सटीक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, तभी आप अंग्रेजी में भी पेपर में भी 50 से ज्यादा स्कोर करेंगे। अगर कुछ पढ़े होंगे तो 80 प्लस 90 प्लस स्कोर करेंगे। कह रहा है द बैंकर इन द बेट हैड गिवन अ पार्टी डैश डैश ईयर बैक। सभी बुक से प्रश्न, अभी बुक से प्रश्न चल रहा है, घबराना नहीं है। 15 ईयर्स बैक। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी करेंगे। अभी ग्रामर से प्रश्न आएगा, ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, वर्ड स्पेल्ड कैसे बनाएंगे, नारेशन वॉइस मैं अभी इसी क्लास में सिखाऊंगा। इतना आप सीख लेंगे आपके लिए काफी है। अंत तक बने रहिएगा, भागना नहीं है, आंसर देना है। कुछ भी कमेंट कर दीजिए, हो सकता है सही हो जाए। कह रहा द ऑथर न्यू मिस्टर गेस्लर फ्रॉम हिज डैश डैश डे। कह रहा लेखक जो है मिस्टर गिस्लर को कब से जानते थे, तो बुक में लिखा गया यूथ से। बिल्कुल सही गुरुजी, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं सर, 13 नंबर प्रश्न। रटते जाइए, जो प्रश्न आपको समझ में आ रहा है याद कर लीजिए, यहां से सीधे सीधे प्रश्न आएगा, ऐसे ही उत्तर दीजिएगा। कह रहा है द कोयल इज डिस्परेटली लुकिंग फॉर हिज। मैं जानता हूं हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी में से काफी लोग को दिक्कत हो रहा है इंग्लिश में, लेकिन सर एक दिन पढ़ लीजिए, काफी शानदार रिजल्ट आ जाएगा। द कोयल इज डिस्परेटली लुकिंग फॉर हिज। काफी शानदार प्रश्न है, बिलवेड। बिल्कुल सही, मैं देख रहा हूं ऑप्शन ए पे दिया गया तो इसने सही आंसर कर देंगे, बिलवेड। काफी शानदार। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 14 नंबर प्रश्न। कह रहा है रिमोन डिजायर नाउ मेड हिम मेड्स इज फॉर्म। काफी शानदार प्रश्न है, बुक का लाइन है। अगर बुक जो छात्र पढ़े अंग्रेजी का एक भी बार अगर आपके ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया होगा तो कहेंगे द इम्प्टी हर्ट। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 15 नंबर प्रश्न। कह रहा है व्हेन मार्था टोल्ड हर स्टोरीज द चिल्ड्रन स्टेयर एट हर विथ। अभी बुक से प्रश्न आ रहा है तो आपको लग रहा होगा कहां कहां से आ रहा है, लेकिन अभी व्याकरण से आएगा, कैसे टेंस भरना है, कैसे आपको नारेशन वॉइस ट्रांसलेशन ये सभी सीख लीजिएगा तो 50 आपके बुक से रहेगा, तो वो वाला छोड़कर आप 50 जो व्याकरण से रहेगा उसे ही सही कर देंगे। तो घबराना नहीं है, बस जो छात्र अंत तक बने रह गए समझिए उनका अंग्रेजी का डर खत्म हो गया। तो ये प्रश्न क्या कहा कि व्हेन मार्था टोल्ड हर स्टोरीज द चिल्ड्रन स्टार्टेड एट हर विथ अटेंशन। बिल्कुल सही, बुक में लिखा गया अटेंशन, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न। द पोर्टर इज द प्राउड कॉन्क्यूरर ऑफ। ये भी सभी बुक से प्रश्न आ रहा है तो यहां पे हम जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, ऑप्शन डी नेचर हो जाएगा। आगे व्याकरण खंड को विस्तार से समझेंगे। कह रहा है द पोएम द इम्प्टी हर्ट हाइलाइट्स मेंस इनसाइटेबल। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो अगर बुक पढ़े होंगे तभी कहिएगा ग्रिट, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कहां से प्रश्न आ रहा है। कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं, 50 ही बनाना है, 50 अभी व्याकरण खंड की प्रश्न सीखेंगे। आई एम रेस्टलेस व्हेन इज माई बिलव्ड इज फॉर्म। अभी आया था कोयल। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे गुरुजी। अंग्रेजी काफी हार्ड लगता है काफी बच्चों को, तो अंत तक बनकर पहले देखिए, आपको आसान हो जाएगा। यहां से खूब प्रश्न आएगा, फिर अब अंत में बताइएगा क्या समस्या है, तो एक ट्रिक मैं बताऊंगा उसका पालन कीजिएगा। कह रहा है टू विच कंट्री डज योंग सान सू कई बिलोंग। अब ये भी पूछेगा योंग सान सू कई जो है कहां से बिलोंग्स करती थी, तो म्यांमार। अब ये सब प्रश्न आएगा तो अगर मेरे बात को सुनने हैं समझे हैं, एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा तो आंसर टिक कर दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न। कह रहा है हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है कौन ऐसी ब्लैक वुमेन थी, कौन ब्लैक महिला थी जिसने सबसे पहले नोबेल प्राइज लिटरेचर में रिसीव की थी, प्राप्त की थी, तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर याद कर लेंगे, टोनी मोरिजन। बिल्कुल सही, टोनी मोरिजन सर। ये सब प्रश्न VBI है, सीधे सीधे आएगा। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, इसको भी याद कीजिए। व्हेन वाज यांग सान
सान सू कई बॉर्न, पूछा इनका जन्म कब हुआ था यांग सान सुई का। ये कभी काफी बार प्रश्न आता है आपके बुक से, प्रश्न है अंग्रेजी के। तो इनका जन्म हुआ था 19 जून 1945, 19 जून 1945, 19 जून 1945, रिपीट करके रट लीजिए 2-3 बार। ऑप्शन ए। 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है हुमायूं कबीर वाज कौन थे, तो ये आपके बुक में इनके बारे में लिखा गया है, एक पॉलिटिकल थिंकर थे, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी करेंगे। 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर, प्रश्न कह रहा है विद्यापति इज डैश डैश पोएट। अपने को 50 में 50 सही करना है, तो 40 तक के प्रश्न कम से कम 40 से 45 आप ग्रामर वाला बना दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, और 5 से 10 प्रश्न, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता दे रहा हूं, काफी छात्रों का प्रश्न आता है कि सर अंग्रेजिया से बहुत डर लगता है, डरना नहीं है लड़ना है, मैं बार बार बता रहा हूं। ये सभी प्रश्न जैसे मैं बता रहा हूं, ये भी 4-5 प्रश्न रट कर जाते हैं, ये 5-10 प्रश्न बना देंगे, आपका 50 इसमें सही हो जाएगा, और सब्जेक्टिव का भी ट्रिक हम लोग अभी सीखेंगे। कह रहा है विद्यापति इज ए डैश डैश पोएट, विद्यापति आप जानते हैं मैथिली कवि थे, बिल्कुल सही सर। ऑप्शन सी संस्कृत में भी पढ़े हैं, बिल्कुल सही, यहां पे समझ के जाएंगे अंत तक देखकर, तो आप एग्जाम में फिर धुआं धुआं मचाकर आएंगे। कह रहा है 24 नंबर प्रश्न, द पोल्टर डैश डैश ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, काफी शानदार प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि यहां पे क्या भराएगा, तो अगर बुक पढ़े होंगे तभी आप कहेंगे सर कि यहां पे रीजंस भराएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे दिया गया है 24 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 25 नंबर प्रश्न, कह रहा है जिम आस्क मिस्टर ग्रीना टू सेव डैश डैश सो दैट दे कैन बी मेड इनटू पेपर, ये सभी बुक से प्रश्न आ रहा है, तो यहां पे हो जाएगा न्यूज पेपर्स, बिल्कुल सही, इनटू पेपर न्यूज पेपर, याद रखेंगे ट्रिक से, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर 26 नंबर प्रश्न, कह रहा है हु वाज द रिसिपेंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, किसने मंगला प्रसाद प्राइज जीता, यही प्रश्न पूछ रहा है। नंबर प्रश्न का मैं नहीं कहूंगा कि आप उत्तर दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, याद तो कीजिए, महादेवी वर्मा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म्स इज फॉर्म, देखिए जो भी छात्र अंत तक बनकर देख लेंगे सीख लेंगे, वो इंग्लिश में भी धमाल मचाकर आएंगे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अगर बुक आप पढ़ोगे तभी सभी प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, गॉड मेड द कंट्री, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी आ रहा है व्याकरण खंड का प्रश्न, जहां से मिलेगा उसे हम लोग विस्तार से समझ लेंगे। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है द मैन इज कॉन्टेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज, अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन कभी महत्वपूर्ण आपको पता चलेगा जब आप बुक पढ़े होंगे, फील्ड्स, क्या भराएगा यहां पे, फील्ड्स। 29 नंबर प्रश्न है ही टीयर्स कार्बेट और रिवर हुज टीयर्स इज द पोएट रेफरिंग टू, काफी महत्वपूर्ण, आपके आपके कविता खंड से, इंग्लिश के जो पोएम खंड है उसी से प्रश्न है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा राधा, काफी सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न को समझेंगे, कह रहा है डैश डैश कॉजेस पेन, यहां पे क्या भराएगा, ये सभी बुक का लाइन है, याद रखिएगा, हॉल्ट कॉजेस पेन, बिल्कुल सही सर, ऑप्शन डी करेंगे 30 का। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 31 नंबर प्रश्न, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं उनको लग रहा है कि क्या क्या बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में, चिंता की कोई बात नहीं है, पहले समझिए अंत तक देखिए कि इसी तरह पेपर आएगा, इसी से आपका मुकाबला होगा, यहां से प्रश्न टकराएगा, फिर हम लोग समस्या है तो उसकी समाधान लाने का भी प्रयास करेंगे, अभी समाधान इसी वीडियो में मिलेगा। कह रहा है द ऑथर वाज सैड दैट द स्क्वायरल वुड नॉट डैश डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द क्रोज, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा वाला चैप्टर से प्रश्न है, तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइव, बिल्कुल सही सर। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न, यू ऑलवेज वांटेड टू कैच महादेवी वर्मास, काफी शानदार प्रश्न पूछ लिया, तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अटेंशन, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ, यही प्रश्न पूछ रहा है, तो 33 का ऑप्शन है प्रिजर्वेशन, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। रटते चलिए, यहां से सीधे सीधे प्रश्न आएगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो आज रट लीजिएगा तभी काम चल जाएगा। कह रहा है गिलूस डैश डैश टू निसड एवरीबॉडी हु वाचड हिम, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो 34 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी पे दिया गया है एंटिक्स, तो इसे ही सही आंसर कर देना है। अभी आपके बुक खंड से प्रश्न चल रहा है, बिल्कुल जैसे हिंदी संस्कृत आप चाहे नॉन हिंदी या उर्दू रखे होंगे, जैसे आप देखते हैं भाषा में क्या होता है बुक और फिर आपके व्याकरण, वैसे भी बुक फर्स्ट और सेकंड बुक से इंग्लिश का प्रश्न मिलेगा, फिर उसके बाद जब ग्रामर खंड शुरू होगा तो आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यही प्रश्न अगर आ जाए एग्जाम में तो यहां पे याद रखिएगा, तो एग्जाम में से सही कर देंगे। द इंडियन फिल्म्स इमिटेटेड स्टोरीज मस्टली फ्रॉम हॉलीवुड, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 35 का सही आंसर कर देना है। ये जो आपका सेकंड का बुक है, जो सेकंड इंग्लिश का बुक है उसी से प्रश्न था। इस नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे यांग सान सू कैस नोबेल पीस प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हर सन बिकॉज शी वाज इन, कह रहा है इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो उनके पुत्र ने रिसीव किया, क्यों, क्योंकि वो जेल में थी, बिल्कुल बुक में आपका लिखा गया है प्रिजन, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की, कह रहा है कैथरीना मैन्सफील्ड फॉलोड इन द फुटस्टेप्स ऑफ, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर दिया गया ऑप्शन सी एंटन सेको, बिल्कुल सही। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है टू हॉरिजन्स रिटन बाय बीनापति मोहांटी हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, कह रहा है जो टू हॉरिजन्स है वो आप जानते हैं बीनापति मोहांटी के द्वारा लिखा गया, लेकिन उसको हम लोग अंग्रेजी के बुक में पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट किसने किया है, बिल्कुल जैसे हिंदी में प्रश्न आता है संस्कृत में उसी रूप में प्रश्न आ रहा है, तो जयनाथ महापात्रा ने इसे ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी में, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए मिलेगा बुक से प्रश्न चल रहा है, इसी रूप में प्रश्न आएगा, तो अगर इतना रट के जाते हैं तो तूफान मचाएंगे आप अंग्रेजी में भी। और अभी आ रहा है व्याकरण खंड से प्रश्न, कह रहा है इट वाज सो टाइपली ऑफ हर राइटिंग टू द हिल्ट अंडरस्टैंडिंग टू अ फॉल्ट इज फॉर्म, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो 39 का
ऑप्शन बी लॉर्ड डिफील्ड, बिल्कुल ऑप्शन बी सही आंसर, याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न, कब से व्याकरण खंड मिलेगा, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूं, आपको भी इंतजार करना है और ये सभी प्रश्न रखना है। कह रहा है व्हाट आई से इज गिव अप द इनेंट फार्मिंग, व्हाई डज मुनि से दिस, ये प्रश्न पूछ रहा है, सभी बुक से प्रश्न आ रहा है। ऑप्शन सी पे दिया गया बिकॉज द मास्टर वुड थ्रेटन एंड इंसल्ट देम, ये सभी बुक का लाइन पूछ रहा है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं सर 41 नंबर प्रश्न, कह रहा है द ऑथर इन क्वालिटी वांटेड मिस्टर गेस्लर टू मेक हिम अ पेयर ऑफ लेदर बूट्स, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो अभी पढ़े थे क्या थे, तो ये थे आपके शूज मेकर, तो इसीलिए आ गया बूट से प्रश्न। तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी करना है, रसियन, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, रसियन यहाँ पे भराएगा, बुक का लाइन है ये, जो चैप्टर है उसका लाइन पूछ रहा है, जैसे हिंदी में पूछता है वैसे ही पूछा जा रहा है। 42 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है व्हाई वाज देयर नो वन टू लुक आफ्टर सन एंड मून, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बुक के अनुसार करेंगे ऑप्शन बी ऑल वे आर बिजी मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अ पार्टी, काफी शानदार, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न, कह रहा है द मैन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सा इन द पेस फॉर लिविंग वाज डैश डैश, ए या एन, मैन यहाँ पे क्या भराएगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए एल्डरली, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 44 नंबर प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से अंत तक बने रहिए। आप तूफानी डाले तो इंग्लिश में भी आपको तूफान मचाना है, बस आपके पास पूरा समय है, अभी प्रश्न समाप्त होगा तो जो काम मैं बोल रहा हूं वो बस कल दिन भर कीजिए, आप इंग्लिश में तूफान मचाएंगे। पहले समझिए तो सही क्या क्या प्रश्न आ रहा है, मुकाबला किससे है, तभी तो उस रूप में तैयारी करके जाएंगे। इसलिए पहले पूरा प्रश्न पत्र की चर्चा करके मैं समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से सिर्फ किस रूप में प्रश्न आएगा, और अगर ये बात मेरा सुन रहे हैं तो इस रूप में प्रश्न आएगा, यहां से सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा तो इसका आंसर भी आप करेंगे। जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीना टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल, इसका थोड़ा तुक्का लगाइएगा, मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी का सही सही आता है आंसर। जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीना टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल, आंसर ऐसे ही अंगुली काटकर कमेंट कर दीजिए एबीसीडी क्या हो रहा है। तो जो छात्र का तुक्का लग गया ऑप्शन बी पिकअप, तो आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे द ऑथर एडमिट्स द क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश डैश ऑफ ट्रेवल, पूछ रहा है यहाँ पे क्या भराएगा, तो बुक अगर पढ़ोगे तभी आप भर पाएंगे, ऑप्शन बी प्लीजर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करना है। 46 नंबर प्रश्न, अब आएगा व्याकरण खंड से प्रश्न, जल्दी मिलने जा रहा है, बेसब्री से आपको इंतजार है तो इंतजार कीजिए, अभी आ रहा है, इंतजार का फल मीठा होता है, पूरा व्याकरण खंड हम लोग सीखेंगे। कह रहा है मिस्टर जॉनसन वाज आस्क्ड टू यूज हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव द, क्या सेव करने के लिए मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि कार का कम उपयोग कीजिए, तो 46 का ऑप्शन ए पे दिया गया इन्वायरमेंट, पर्यावरण, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे व्हाट डज द वर्ड अबाउट मीन इन गिलू, गिलू वाला चैप्टर से काफी प्रश्न आता है, तो 47 का ऑप्शन ए होम हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, कह रहा है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, पहली छोटी फिल्म इंडिया में कब प्रोड्यूस की गई, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 48 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए याद रखेंगे, आएगा एग्जाम में 1907, 1907 कर दीजिएगा। 49 नंबर प्रश्न है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कल्चर इज, तो सभी कल्चर सामान्य रूप से क्या संदेश देता है, तो 49 का आप जानते हैं यूनिटी, एकता का, तो ऑप्शन डी कर देना है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न, कह रहा है इफ द इंडियन फिल्म मेकर्स कीप देयर डैश डैश ओपन दे आर श्योर टू मेक गुड फिल्म्स, ये आपके सेकंड अंग्रेजी के बुक से प्रश्न है, तो कह रहा है वहां पे लेखक बताते हैं देयर आईज ओपन, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी यहां पे भरा जाएगा, 50 का सही आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है अकुलियाज एंड मलासाज मदर डैश डैश विथ ईच अदर, काफी शानदार प्रश्न है, अकुलियाज एंड मलासाज मदर डैश डैश विथ ईच अदर, तो 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या सही आंसर होगा, तो क्वारलेट, आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आपका वेट नहीं कर रहा हूं आंसर का, क्योंकि आप लोग सिर्फ सुनिए समझिए देखिए, क्योंकि काफी विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा था कि सर इंग्लिश हमें नहीं पढ़े हैं, कुछ कीजिए, तो पहले प्रश्न तो देखिए किस रूप में आएगा, तब ना समस्या पता चलेगा, तो समस्या का समाधान होगा। पर सम डैश डैश पीपल विजिटेड द वर्ल्ड वुमेन्स इन वन अपॉन अ टाइम, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे, तो 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो सभी यंग पीपल थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न, काफी परेशानी हो गया है हमारे छात्रों को, मैं देख रहा हूं कि सर मैथ में तो तूफान मचा दिए, इसमें भी सोशल साइंस में इंग्लिश का क्या होगा गुरुजी, तो अभी हम हैं तो आपको चिंता लेने की बात नहीं है, सभी सब्जेक्ट का क्लास चलेगा, हिंदी संस्कृत, जब तक एग्जाम नहीं बीत जाता तब तक धुआं धुआं मचाए रहना है चैनल पे। करे द कौन मर्चेंट वाज गेटिंग डैश डैश बाय हिज नेफ्यू पेस फॉर लिविंग, ये प्रश्न पूछ रहा है, इसी चैप्टर से प्रश्न है, तो 53 का राइट आंसर देखते देखते ऑप्शन सी करना है, चीटेड, बिल्कुल सही, चीटेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न, व्याकरण कब से शुरू होगा, चलिए देखते हैं, इतना ही जितना इसमें व्याकरण से प्रश्न होगा उतना ही सेम प्रश्न और वही प्रश्न आएगा परीक्षा में। कह मिस्टर जॉनसन टेल्स जिम द ड्राइविंग हिज मोटर बाइक कॉजेज डैश डैश पॉल्यूशन, 54 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉइज। चलिए 55 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय एलर्जी, कह रहा है इसमें से कौन एलर्जी के चलते होता है, यही प्रश्न पूछ रहा है, तो 55 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन ए फीवर हो जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 56 नंबर प्रश्न है द लॉयर रीड बुक्स विथ डैश डैश देम्स इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कॉन्फिडेंट, ये प्रश्न पूछ
पूछ रहा है आपसे, तो 56 नंबर प्रश्न में बार बार बोलूंगा, सभी बुक से चल रहा है तो बुक पढ़ोगे तभी कहिएगा, लाइट नहीं पढ़े तो रट जाइए, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है द नारेटर इन लव डीफील्ड रियलाइज दैट ही वाज डैश डैश फ्रॉम विद इन। ये प्रश्न पूछ रहा है तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अगली, बिल्कुल सही है, सभी बुक का लाइन पूछा जा रहा है। 58 नंबर प्रश्न है व्हाट डिड द पिक्चर्स कंटेंट। ये प्रश्न पूछ रहा है व्हाट डिड द पिक्चर्स कंटेंट, ये प्रश्न पूछ रहा है तो 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्ड क्वाइंस, बिल्कुल सही ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न, ध्यान से सिर्फ देखिए समझिए, समस्या है तो समाधान अभी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। कह रहे व्हाट हैपेन वाज अ पॉलिथीन बैग गेट्स अ लिटिल हेटेड। 59 का ऑप्शन ए पे दिया गया है इट मेल्ट्स डाउन, बिल्कुल सही ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए याद करते चलिएगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा व्हाट वाज द यार्ड इन लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, ये प्रश्न पूछ रहा है तो 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको देखिएगा तो ऑप्शन सी पे है डर्टी वाटर, बिल्कुल सही, सभी बुक का लाइन पूछ रहा है जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं। अब देखिए यहां से शुरू हो गया व्याकरण खंड। अब एग्जाम में आपको नहीं तो बुक बनाइए नहीं तो व्याकरण, तो एग्जाम में भी 60 आपके बुक से मिलेगा प्रश्न और 40 अंक आएगा व्याकरण से। यहां पे देख लीजिए 61 से एग्जाम में भी शुरू होगा तो यहां से सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा, तो अब व्याकरण इसको याद कीजिएगा, आगे भी जीवन में काम आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न आपको व्याकरण से मिलेगा 61 से 67। कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कह रहा है 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से 3 स्पेलिंग, स्पेलिंग समझ रहे हैं ना, वर्ड मीनिंग जो बचपन में आप याद करते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, वही पूछा ए फॉर एप्पल नहीं है, थोड़ा उसे हार्ड कर दिया, बुक से सभी स्पेलिंग लिया गया है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा चारों में से सही है बताइएगा। चलिए शुरुआत हो गया व्याकरण का, ध्यान से समझेंगे गुरुजी। 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, थोड़ा दिमाग लगाइए, खर्चा कीजिए दिमाग, कौन इसमें से सही होगा। तो 61 का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए पे जो दिया गया है IMPATIENT, ऑप्शन ए वाला जो लिखा गया है इम्पेशेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, यही सही है, इसका मतलब होता है उत्सुक, याद कीजिएगा उत्सुक वर्ल्ड मीनिंग है, या आतुर, उत्सुक या आतुर इसी का हिंदी होता है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। जैसे आप आतुर हैं एग्जाम के लिए कहेंगे तो आपके लिए यही वर्ल्ड मीनिंग का प्रयोग किया जाएगा इम्पेशेंट। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो 61 का हो गया ऑप्शन ए। 62 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये 4 ऑप्शन है, चारों अपील का स्पेलिंग है, कौन अपील सही लिखा गया है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे ही एग्जाम में भी प्रश्न आएगा तो यहां पे देखिए ऑप्शन सी अपील का स्पेलिंग यही होता है APPEAL, दोहरा कर अब याद कीजिए, व्याकरण है। अपील मतलब क्या होता है, नहीं होता कि हम अपील दायर कर रहे हैं, अपील का मतलब क्या कहिएगा, अच्छा याचना कर रहे हैं, बिल्कुल सही, याचना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं किसी चीज का, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी व्याकरण से प्रश्न है, ये आपके हमेशा जीवन भर काम आएगा, इसको याद कर लीजिए। 67 नंबर प्रश्न पर थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, कह रहा है इसमें से कौन सही है, कौन इसमें से सही लिखा गया, यही प्रश्न पूछ रहा है। सभी कमेंट का जो लिखा गया है इसमें से कौन स्पेलिंग सही होगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 63 का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, RECOMMENT, बिल्कुल सही लिखा गया है। रिकमेंड मींस क्या होता है, किसी चीज का सिफारिश करना, रिकमेंड करना, बिल्कुल सही ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न देखिए कौन स्पेलिंग सही है, फिर वही प्रश्न चल रहा है, अभी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां से सिर्फ व्याकरण है, ध्यान से गौर से समझिएगा, एग्जाम में गलत नहीं होगा। कह रहा है आपसे स्ट्रगल, इसमें से लिखा गया कौन स्ट्रगल सही है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 64 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखेंगे ऑप्शन बी STRUGGL, बिल्कुल सही ऑप्शन बी पे स्ट्रगल सही लिखा गया। स्ट्रगल मींस क्या होता है, संघर्ष, बिल्कुल सही, अभी अंग्रेजी में 100 में 100 लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए 65 नंबर प्रश्न कर रहा है, ये चारों लिखा गया फेवरेट, फेवरेट आप समझ रहे हैं, फेवरेट के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है वही आता है फेवरेट, जो भी हमें पसंदीदा चीज है, तो फेवरेट का कौन स्पेलिंग आप सही होगा। कई बार आप बोलते हैं चीज मेरा फेवरेट है, खाना में ए है, बुक में ए है, सब्जेक्ट में ए है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन सी FAVOURIT, बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। रटते चलिएगा, ये सभी व्याकरण खंड से प्रश्न है। 40 सोचिए व्याकरण से आ रहा है, 40 आप सही कर लेंगे, और जो मैं 1-2 सेट इंग्लिश का करा दूंगा उसमें से 10 से ज्यादा प्रश्न टकरा जाएगा बुक से, तो आपका 50 इसमें भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पे कमांड और सब्जेक्टिव कैसे सही करना है अभी हम लोग सीखेंगे। कहा है आपसे ये चारों लिखा गया है सीज, सीज आप समझ रहे हैं, सीज मिस नहीं होता है, आप ना बोलते हैं कि इस चीज को किसी सीज कर दो, सीज कर दो मतलब उसको अवरोध कर दो, बंद कर दो, वही सीज का स्पेलिंग लिखा गया। पूछा इसमें से कौन सा सीज सही है, तो 66 का ध्यान से मैं देख रहा हूं ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही लिखा गया है SIEZ, बिल्कुल सही है, सीज का यही स्पेलिंग होता है। चलिए आप लोग भी अब आंसर दीजिए, व्याकरण शुरू हो चुका है। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है, यहाँ पे देखिए थीनर लिखा गया है, थीनर मींस क्या होता है, पतला करने वाला, जो पतला करने वाला पदार्थ उसे क्या बोलते हैं, थीनर है। तो 67 का सही आंसर क्या होगा, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 67 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी पे लिखा गया, बिल्कुल सही THINNER, काफी शानदार है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सभी व्याकरण खंड से अब जैसे ही आप एग्जाम में वर्ड स्पेल्ड वाला वैसे बना देंगे तब आपको मिलेगा यहाँ पे क्या करा है, करेक्टली फ्रॉम ऑफ वर्ब, यहाँ पे टेंस से कौन सा वर्ब भराएगा, कौन सा टेंस के अकॉर्डिंग आपको भरना है, तो यहां से समझिएगा। वी शैल गेट वेट इफ इट, यहाँ पे क्या भराएगा, 4 ऑप्शन है, टेंस वर्ब से प्रश्न है गुरुजी, तो यहाँ पे भराएगा रेंस, बिल्कुल सही, क्या भराएगा, इट रेंस, काफी शानदार ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न, कह रहा है ट्रेन यूजुअली डैश डैश एट 9 AM, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पे क्या इसमें से आप भरेंगे, टेंस और वर्ब के अकॉर्डिंग जो सही होगा, तो देखेंगे ध्यान से, तो अराइव्स, बिल्कुल द ट्रेन यूजुअली अराइव्स, काफी शानदार, ऑप्शन सी भर दीजिएगा एट 9 AM। अब मैं देख रहा हूं व्याकरण खंड का काफी बच्चे सही से उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए समझिए। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे विल द चाइल्ड प्लेड द मदर डैश डैश द फूड, यहाँ पे कह रहा है क्या भराएगा, विल द चाइल्ड प्लेड द मदर डैश डैश द फूड, तो द मदर कुकेड फूड, बिल्कुल सही
ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लेड तो कुकड, बिल्कुल सही, सेम टेंस है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, विल यू माइंड डैश डैश द डोर। काफी शानदार सेंटेंस पूछ दिया, विल यू माइंड डैश डैश द डोर, तो यहां पे क्लोजिंग द डोर, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी हो जाएगा, क्लोजिंग द डोर। काफी शानदार। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है, कीप क्वाइट वी आर डैश डैश टू द रेडियो। काफी शानदार, कीप क्वाइट वी आर डैश डैश टू द रेडियो, क्या भराएगा सर, लिसनिंग। काफी शानदार, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, शांति बनाकर रखे, बिल्कुल सही, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, शांति बनाकर पढ़ाई करें, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न, वी हैव नॉट डैश डैश हिम फॉर अ ईयर। वी हैव नॉट डैश डैश हिम फॉर अ ईयर। काफी देखिए, अगर हैव नॉट है तो आप जानते हैं यहां पे क्या भराएगा, सीन। हैव नॉट सीन फॉर अ ईयर, मैं उसको एक साल से नहीं देख रहा हूं, ऑप्शन बी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी रूप में एग्जाम में प्रश्न आएगा। यहां पे समझिए, एग्जाम में तूफान मचाइए, तूफानी लाला है आप, अंग्रेजी को भी नहीं छोड़ना है, उसमें भी तूफान मचाना है, इसीलिए अंग्रेजी का भी क्लास चल रहा है। कह रहा है द न्यूज डैश डैश अलार्मिंग। कह रहा है द न्यूज डैश डैश अलार्मिंग, यहां पे क्या होगा सर, तो 74 का है ऑप्शन है, द न्यूज इज अलार्मिंग, बिल्कुल सही गुरुजी, ऑप्शन ही। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न। अब देखिए, अब मिलेगा ट्रांसलेशन। बचपन में आप कहते थे राम आम खाता है, मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, तुम एक लड़की हो, यू आर अ गर्ल, ऐसे आप सीखते थे ट्रांसलेशन, वही ट्रांसलेशन है, लेकिन इतना छोटा नहीं पूछेगा आपसे। देखिए किस लेवल का ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है। कह रहा है बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, बउआ टाइप ट्रांसलेशन है। देखते हैं कितने विद्यार्थी तूफान मचाते हुए इसका सही आंसर दे पाते हैं। जल्दी से थोड़ा इसका तुक्का भी लगा सकते हैं, ऐसे आप ट्रांसलेशन बचपन से पढ़ते होंगे। बताइए, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, आप लोग रोज पढ़ते हैं, क्या ट्रांसलेशन होगा, तो 75 का देखिएगा, तो यहाँ पे विल तो लगेगा नहीं, यहाँ पे देखिए खेलते हैं, इज बिंग लगेगा नहीं, प्ले, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, चिल्ड्रन प्लेज चेस एवरी डे। काफी शानदार, एवरी डे, ऑप्शन सी कर देना है, बिल्कुल आप ऐसे ही समझ के जाएंगे, एग्जाम में तूफान मचा कर आएंगे। कृपया बैठ जाएं, कृपया पढ़ाई करें, कृपया ध्यान से प्रश्न को समझे, उसी पे है कृपया बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं तो क्या हो जाएगा, तो बैठ जाएं, तो आप जानते हैं बैठ जाए का स्पेलिंग क्या होता है, तो आप कहते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन, बिल्कुल सही, तो सिट डाउन प्लीज, कृपया लगा दिया। ऐसे ही समझिएगा, एग्जाम में समझ समझ कर बना दीजिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, बैठ जाएं, बैठ जाओ, सिट डाउन, कृपया प्लीज, बिल्कुल सही, सिट डाउन प्लीज। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है, उसने मुझे भारत के बारे में कहानियां सुनाई। काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है ट्रांसलेशन से। कह रहा है आपसे, उसने मुझे भारत के बारे में कहानियां सुनाई। अंत तक देखिए, तभी आप अपने समस्या को पकड़ पाएंगे, तब हम समाधान उसका बताएंगे। कह रहा है उसने मुझे भारत के बारे में कहानियां सुनाई, तो ध्यान से पढ़िए एक एक ऑप्शन। तो ऑप्शन ए पे कह रहा है, ही टोल्ड मी ए स्टोरीज अबाउट इंडिया। क्या करे, उसने मुझे भारत के बारे में कहानी सुनाई, बिल्कुल सही, यही सही आंसर हो गया। करे ही टोल्ड, उसने सुनाई, मी मुझे, स्टोरीज कहानियां, अबाउट इंडिया भारत के बारे में, बिल्कुल सही। यहां पे देखिए यूज टू लगेगा नहीं, टोल्ड से शुरू होगा, ये तो आपका पैसिव बना दिया। यही ऑप्शन है इसका सही आंसर दिया गया था। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है, आज पूरा विश्व कोविड 19 से प्रभावित है, लेकिन कोविड 19 अब जा चुका है, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। कह रहा है आज पूरा विश्व कोविड 19 से प्रभावित है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखो, होल वर्ल्ड हैज, नहीं तो होगा नहीं। टुडे, आज, बिल्कुल सही, इसको ध्यान से समझते हैं, कहीं यही हो जाए, टुडे होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय कोविड 19। काफी शानदार, ऑप्शन बी पे मिल गया, बिल्कुल सही, होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय कोविड 19, ऑप्शन बी कर देना है। आगे बढ़ते हैं। 79, वह सोमवार से बीमार है, मैं मंगलवार से पढ़ रहा हूं। ये सभी टेंस में ट्रांसलेशन आप जरूर बनाए होंगे। वह सोमवार से बीमार है सर, ही हैज बीन इल सिंस मंडे। काफी शानदार, ऑप्शन बी बउआ टाइप ट्रांसलेशन है, ही हैज बीन, बिल्कुल सही, हैज बीन, देखिए यहां पे इज होगा, नहीं होगा, वो सोमवार से बीमार है, तो ही हैज बीन इल सिंस मंडे, और सिंस का ही प्रयोग करते हैं सोमवार से निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न को समझते, कह रहा है, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो 80 नंबर प्रश्न का ट्रांसलेशन आर से शुरू होगा, क्योंकि क्या तुम, बिल्कुल आर से शुरू होगा, तो एक ही आर से शुरू किया गया। ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखना है, एग्जाम में अंग्रेजी में भी धुआं धुआं मचा कर आना है। आर यू राइटिंग अ लेटर, बिल्कुल सही, आर यू राइटिंग अ लेटर, बिल्कुल शानदार, आर यू राइटिंग अ आंसर, तुम क्या उत्तर लिख रहे हो, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न, जो वह कहता है सही है। काफी शानदार पूछ लिया, जो वह कहता है सही है सर, तो 81 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया, व्हाट ही सेज इज राइट, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, व्हाट ही सेज इज राइट, जो वह कहता है सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे मिलेगा, देखिए किससे, करेक्ट करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन में जो लिखा गया वॉइस से, वॉइस से प्रश्न है, 82 से 87 तक, 82 से 87 तक वॉइस से प्रश्न है। सीखिएगा ध्यान से किस रूप में वॉइस आता है, कैसे आपको आंसर देना है। कह रहा है, एक्टिव वॉइस ऑफ यू विल बी गिवन अ पेन बाई मी। ये प्रश्न कह रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ, अर्थात यहां से प्रश्न डिसाइड होगा, एक्टिव वॉइस इसका बनाइए, विल है और यहां पे मी है, तो मी को यहां पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होगा, बिल्कुल, लेकिन यहां पे विल है तो सैल लगेगा, तो ये तो दो ऑप्शन ऐसे ही छट गया, तो आई के बाद सैल है, सैल है क्यों लगेगा, नहीं है, नहीं लगेगा, यहां पे विल भी है, तो आई सैल गिव यू अ पेन, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, फिर इसका एक्टिव वॉइस बनाइए। ये पैसिव दिया है, कभी पैसिव दिया रहेगा, एक्टिव पूछेगा, कभी एक्टिव दिया रहेगा, पैसिव पूछेगा। कह रहा है एक्टिव वॉइस बनाइए, बाय हुम वाज दिस बुक गिवन टू यू। अगर आप पढ़ोगे तो हु का बनाते हैं बाय हुम, तो बाय हुम को यहां पे हु किया है, हु गेव यू दिस बुक, बिल्कुल
बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे दिया गया है इसका एक्टिव वॉइस, यही सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कर रहा है पैसिव वॉइस ऑफ टेल हिम टू फीड द काउ, इसका पैसिव वॉइस बताइए। एक्टिव दिया है, पैसिव बताना है। देखिए यहाँ पे शुरू करेंगे द काउ से, यहाँ पे सभी में लेट से बनेगा नहीं। द काउ मस्ट बी फेड बाय हिम, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी पे दिया गया है 84 का सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 85 नंबर प्रश्न। करा एक्टिव वॉइस बताइए, इसका पैसिव दिया है, एक्टिव वॉइस बताना है। आई वाज मेड टू लव, इसका एक किसका ये पैसिव वॉइस है इसमें, सही करा। आई वाज मेड टू लव पूछा है गुरुजी, तो ही मेड मी लव, बिल्कुल सही। ही मेड मी लव के क्या बनाते हैं, मी का आई हो जाएगा और मेड है तो वाज लगेगा ही और मेड टू लव हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी सही आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न को, पहले समझिए प्रश्न ध्यान से अंत तक, आगे क्या इसका समाधान है उसको समझेंगे। कह रहा है पैसिव वॉइस ऑफ और रिप्लाई मस्ट बी सेंट इज, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन ए पे ही दिया गया, यू मस्ट सेंड और रिप्लाई, बिल्कुल सही, यू मस्ट सेंड और रिप्लाई का होता है और रिप्लाई मस्ट बी सेंड, काफी शानदार, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न, फिर एक्टिव वॉइस पूछ रहा है। कह रहा है एक्टिव वॉइस ऑफ वाज अ कार बाउट हिज सुमन, कह रहा है कि वाज अ कार बाउट बाई सुमन, यही प्रश्न पूछ रहा है, बाउट बाई सुमन, यहां पे प्रश्न डिसाइड होगा, तो देख रहे हैं बाउट बाई वाज लगाएगा तो डी तो लगेगा, बिल्कुल डिड सुमन बाई अ कार, इसी का बनाया गया वाज अ कार बाउट बाई सुमन, इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है द बैंड विल प्ले डैश डैश रिक्वेस्ट, अब देखिए इसमें क्या करें, सूटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी आएगा, प्रीपोजिशन भरिए, सही प्रीपोजिशन इसमें भराएगा, एग्जाम में भी इसी रूप में प्रश्न आएगा। कह रहा द बैंड विल प्ले डैश डैश रिक्वेस्ट, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 88 का सही आंसर है ऑप्शन ए, द बैंड विल प्ले ऑन रिक्वेस्ट, ऑन रिक्वेस्ट, काफी शानदार, ऑप्शन ए। 89 कह रहा है लेट अस होप डैश डैश द बेस्ट, क्या भराएगा, लेट अस होप डैश डैश द बेस्ट, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, बिल्कुल फॉर द बेस्ट, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न, कह रहा है वी गॉट डैश डैश डिफिकल्टीज, वी गॉट डैश डैश डिफिकल्टीज, क्या भराएगा, तो वी गॉट विथ डिफिकल्टीज, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, ये सभी प्रीपोजिशन है। कह रहा है 91 नंबर प्रश्न की व्हाट आर यू लुकिंग डैश डैश, व्हाट आर यू लुकिंग डैश डैश, व्हाट आर यू लुकिंग एट, बिल्कुल सही, व्हाट आर यू लुकिंग एट, ऐसे आप पढ़े होंगे तो ऑप्शन डी। 92 नंबर प्रश्न, ही इज इंटरेस्टेड म्यूजिक, क्या यहां पे भराएगा, कौन प्रीपोजिशन होगा, तो ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं तो इन का प्रयोग करते हैं, उसी तरह कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड है तो ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, काफी शानदार। 93 कह रहा है एम डैश डैश डूइंग योर वर्क, एम डैश डैश डूइंग योर वर्क, तो एम एट डूइंग योर वर्क, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न, सी वाज कॉल्ड डैश डैश एन इंटरव्यू, सी वाज कॉल्ड डैश डैश एन इंटरव्यू, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी फॉर इंटरव्यू, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, काफी शानदार। अब शुरू हो गया नाइरेशन, कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच बताइए, नाइरेशन बताइए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, कह रहा है दे सेड टू अस गुड इवनिंग, कह रहा है दे सेड टू अस गुड इवनिंग, तो दे विशेड अस गुड इवनिंग, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर प्रश्न, कह रहा है ही सेड आई एम इल टुडे, ही सेड आई एम इल टुडे, इसका बताइए क्या होगा, आपका नाइरेशन पूछ रहा है, तो ही सेड दैट ही वाज इल दैट टुडे, इसके लिए नाइरेशन का अगर आप रूल पढ़े होंगे तभी आप सटीक जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न, कह रहा है मिस्टर सिंह सेड सी विल डांस, काफी शानदार, कह रहा है मिस्टर सिंह सेड सी विल डांस, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो देख रहे हैं तो ऑप्शन डी पे मिस्टर सिंह सेड दैट सी वुड डांस, काफी शानदार, विल है तो वुड होगा ही, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 98 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है यू आर वेरी इंटेलिजेंट मीटू सेड मीरा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट मीटू सेड मीरा, इसका क्या होगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो मीरा टोल्ड मीटू दैट सी वाज वेरी इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है सी सेड आई एम गोइंग होम, बिल्कुल सही, सी सेड आई एम गोइंग होम, तो सी सेड दैट सी वाज गोइंग होम, बिल्कुल बउआ टाइप नाइरेशन है, ऑप्शन बी कर देना है। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है ही सेड वेयर इज माय सूटकेस, उसने कहा मेरा सूटकेस कहां है, वेयर इज माय सूटकेस, तो वेयर है तो कैसे आप बनाएंगे, तो देखिए ही आस्क्ड वेयर हिज सूटकेस वाज, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे सही दिया गया था आंसर। अब यहां तक आपने देखा कि किस रूप में ऑब्जेक्टिव आ रहा है, बुक से, व्याकरण से। अब समस्या शुरू होता है कि सर हमें ना ग्रामर आता है, ना हमें आपको ना ही बुक हम पढ़े हैं, अब समस्या का समाधान बताइए। चलिए समाधान सीखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। अब आपको पहले समस्या है ऑब्जेक्टिव में, तो एक सेट ये मैंने आपका ऑब्जेक्टिव का 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया, एक सेट और मैं आपको करा दूंगा, या दो सेट, एक से दो सेट और मैं करा दूंगा, उससे काफी प्रश्न आ जाएगा, कम से कम तो 30 से 40 के बीच एवरेज, और अगर आपका भाग ठीक है तो 50 में 50 आ सकता है। तो आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव सही करना है, अगर आपके पास ना व्याकरण का नॉलेज है ना बुक का, तो ये जो भी प्रश्न बताया जा रहा है इसको बार बार देखिए, सिर्फ सुनिए, याद नहीं हो रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सिर्फ प्रश्न पे नजर रखिए और मेरे आवाज
आवाज आपके कान में जा रहा है, तो एग्जाम में जैसे प्रश्न आएगा वैसे ही आप नजर दौड़ेगा, अच्छा यही प्रश्न मुझे मोबाइल में मैं देखा था, AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर सर ने हमें यही पढ़ाया था और इसका आंसर ऑप्शन सी बताया था, इसका बी बताया था, आप उसको सही कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव का आप कोई सोल्यूशन नहीं, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो जो भी क्लास जा रहा है उसको बार बार देखिए, रट नहीं रहे तो सिर्फ देखिए सुनिए, क्योंकि अंग्रेजी में बोला शुरू में भले नंबर नहीं जुटेगा, लेकिन अगर आप नंबर नहीं लाएंगे तो आगे आपको जॉब लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आप खुद समझदार हैं, आप देखते हैं काफी जॉब में बोला जाता है कि इंग्लिश में इतना परसेंट चाहिए अंक। अब ऑब्जेक्टिव का यही आप समाधान, एक सबसे शॉर्टकट ट्रिक मैंने बता दिया। सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, तो सब्जेक्टिव में अगर आपको समस्या है, पैसे जाता है, लेटर आता है, कैसे लिखना है, क्वेश्चन आंसर आता है बुक का, तो अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो नीचे लिख दीजिएगा, कोई शर्माने की बात नहीं कि सर नहीं हमें अंग्रेजी से काफी डर लग रहा है। आप सब्जेक्टिव भी बताइए कि हम कुछ नहीं पढ़े फिर भी किस ट्रिक को अपना ले कि सॉल्व कर दे, तो कम से कम सब्जेक्टिव में 50 से 30 से 40 आ जाए। तो अगर आपको चाहिए क्लास तो मैं सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है मैं ट्रिक सिर्फ सिखा दूंगा, उस ट्रिक का पालन करके अगर आप राइटिंग अच्छा अच्छा लिख कर आते हैं तो 50 में से सब्जेक्टिव में 30 से 40 सही कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव का उपाय क्या है, बार बार इसको देखिए बस, और एग्जाम में जैसे प्रश्न आएगा सटीक जवाब दे दीजिएगा। आप और इंग्लिश का क्लास चाहते हैं कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है, जरूर हल्का सा धीरे से 1 मिनट का आपका समय लगेगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नहीं अगर चाहते हैं तब भी बताइएगा, तो और आगे के सब्जेक्ट का हम लोग क्लास लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, आप सभी का एग्जाम इंग्लिश का भी बिल्कुल शानदार बीते, इन्हीं अग्रिम शुभकामनाओं के साथ।